नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, कबीरदास जी ने कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। लेकिन आज के जमाने में हम ऐसी वाणी बोलते हैं कि सामने वाला अपना आपा ही खो देता है। बिल्कुल सही कहा आरके। हम दिन भर बोलते हैं, लेकिन क्या लोग सच में हमें सुनते हैं या सिर्फ सुनने का नाटक करते हैं? गलत फहमियां, टूटते रिश्ते और ऑफिस के झगड़े, इन सब की जड़ अक्सर हमारी जुबान ही होती है। तो क्या बात करने का कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे हम किसी का भी दिल जीत सके? जी हाँ, है। और वो फॉर्मूला छिपा है आज की हमारी किताब ऐसी वाणी बोलिए में, जिसे लिखा है डॉक्टर पॉल स्वेट्स ने। ये किताब आपको सिर्फ बोलना नहीं सिखाएगी, बल्कि ऐसी कला सिखाएगी कि जब आप बोलें तो दुनिया खामोश होकर आपको सुने। तो अगर आप भी अपनी बातों से जादू करना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं बातचीत की इस मास्टर क्लास को, सिर्फ द बुक पॉड पर। सिर्फ बोलना काफी नहीं होता, मतलब ऐसा बोलना कि बात दिल तक पहुंचे, समझी जाए और हो सकता है किसी को प्रेरित भी कर दे। ये समझने के लिए कि कैसे बेहतर बातचीत हमारी जिंदगी, हमारे रिश्तों और हाँ, हमारी सफलता को पूरी तरह बदल सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। बातचीत को ना हम अक्सर बड़ा हल्के में ले लेते हैं, पर सच तो ये है कि ये एक मैदान है, एक खेल जैसा है जिसे न सिर्फ खेला जा सकता है बल्कि जीता भी जा सकता है। वो नॉर्मन विंसेंट पील की बात याद आती है ना, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। यही आत्मविश्वास, यही यकीन बातचीत पर भी 100% लागू होता है। ये चर्चा मुझे लगता है सुनने वालों के अंदर के उस शक्तिशाली वक्ता को जगाने में मदद करेगी जो शायद अब तक सोया हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं एकदम बुनियाद की, खुद को जानना, मतलब आत्म जागरूकता। अपनी बातचीत करने का तरीका, अपनी वो जो छुपी हुई आदतें हैं, उनको समझना इतना जरूरी क्यों है? किताब का एक बहुत अहम विचार है कि अक्सर हमारी अपनी ही कुछ कमियां हमें रोक देती हैं। इन्हें याद रखने का एक तरीका भी दिया है फेलियर एक्रोनिम से। F यानी फियर, डर, A assumptions, गलत मान्यताएं, I insensitivity, संवेदनहीनता, L लेबलिंग, किसी पर ठप्पा लगा देना, U uncertainty, अनिश्चितता, R resentment, वो मन में बैठी नाराजगी, और E ईगो, अहंकार। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये वो गड्ढे हैं जिनमें हमारी बातचीत अक्सर गिर जाती है। जैसे डर हमें सच बोलने से रोकता है ना? या गलत मान्यताएं, वो तो गलत फहमी की जड़ है। जैसे वो फ्लाई वाला उदाहरण था ना किताब में, लोग काले अक्षर FLY को तो देखते हैं, पर उनके बीच का वो सफेद खालीपन, उसे नहीं। मतलब हम अक्सर वही देखते या सुनते हैं जो हम देखना या सुनना चाहते हैं, पूरी तस्वीर नहीं। और यही एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इन रुकावटों यानी फेलियर का तोड़ भी हमारे ही अंदर है। इसे किताब सक्सेस एक्रोनिम से समझाती है। S यानी सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, खुद को पहचानना। U यानी अंडरस्टैंडिंग, समझबूझ, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना। C केयर फॉर अदर्स, दूसरों का ध्यान रखना। फिर C कंट्रोल ऑफ इमोशंस, अपनी भावनाओं पर काबू पाना। E एस्टीम ऑफ वन सेल्फ, आत्मगौरव, मतलब खुद की इज्जत करना। S सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और आखिरी S शेयरिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को दूसरों के साथ बांटना, खुलकर अपने विचार और भावनाएं बताना। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने क्या खूब कहा था, हमारे पीछे जो है और हमारे सामने जो है वो उसके तुलना में बहुत छोटा है जो हमारे भीतर है। ये आत्मगौरव, ध्यान रहे, ये अहंकार नहीं है, ये हमारी अंदरूनी ताकत है। और ये समझना भी जरूरी है कि बातचीत में गड़बड़ हो कहाँ रही है, बोलने वाले में, जो कहा जा रहा है उसमें, या सुनने वाले की समझ में। इन बाधाओं को सिर्फ पहचान लेना ही उन्हें पार करने की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम है। हुनर की, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सुनने की कला। हम बोलने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि ध्यान से सुनना जैसे भूल ही जाते हैं। स्पेरी कॉर्पोरेशन की एक स्टडी है बड़ी चौंकाने वाली। बिना किसी खास ट्रेनिंग के हम जो सुनते हैं उसका सिर्फ 25% ही ठीक से समझ पाते हैं या याद रख पाते हैं। सोचिए जरा, 75% जानकारी तो हवा में गायब हो गई। बेहतर सुनने के लिए 6 कदम बताए गए हैं। पहला, सुनने का चुनाव करें, मतलब सच में तय करें कि आप ध्यान देंगे। दूसरा, सभ्यता से सुने, बीच में ना टोकें, धैर्य रखें। तीसरा, सिर्फ शब्द नहीं, विचारों और भावनाओं को पकड़ने की कोशिश करें। चौथा, दिल से सुने, सहानुभूति रखें, खुद को दूसरे की जगह रखकर देखें। पांचवा,
खुद को भी सुने, बात सुनते हुए आपके अंदर क्या चल रहा है उसे समझें। और छठवां, ये जानना कि कब चुप रहना सबसे अच्छा है। आपने जिन कदमों का जिक्र किया ना, उनमें विचारों और भावों के लिए सुनना और दिल से सुनना, ये सचमुच बहुत गहरे मायने रखते हैं। ये महज कानों का काम नहीं है, ये दिल और दिमाग दोनों का काम है। ये शब्दों के पीछे छिपे इंसान को समझने की कोशिश है, उसकी खुशी, उसका दर्द, उसकी ज़रूरत क्या है। आमतौर पर सुनने और गहरी दिलचस्पी से सुनने में यही तो फर्क है। हाँ, इसमें रुकावटें भी आती हैं, बिल्कुल। तनाव हमें भटका देता है। कई बार हम मैं में इतने उलझे होते हैं, मतलब खुद पर इतना ध्यान होता है कि दूसरे की बात कान तक पहुंचती ही नहीं। और हमारा दिमाग, वो तो बोलने की रफ्तार से कहते हैं 4 गुना तेजी से सोच सकता है। तो इस खाली वक्त में मन का भटक जाना बहुत आसान है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक बेहतरीन श्रोता बनना कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये एक चुनाव है, एक कौशल जिसे अभ्यास से निखारा जा सकता है। और जब हम ये करते हैं तो न सिर्फ हमें ज्यादा जानकारी मिलती है, बल्कि हमारे रिश्ते ज्यादा गहरे और भरोसेमंद बनते हैं। ये दूसरों को सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है, मुझे लगता है। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। अक्सर किसी की बात सुनते हुए मन कहीं और ही पहुंच जाता है। इस भटकाव से बचने का कोई मतलब ठोस तरीका सुझाया गया है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए ना थोड़ा सचेत प्रयास, कॉन्शियस एफर्ट चाहिए होता है। जैसे बात सुनते हुए मन में उसे दोहराना या सवाल तैयार करना कि अच्छा इसके बाद क्या पूछ सकते हैं, या फिर वक्ता की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना। ये छोटी छोटी तकनीकें मन को वापस खींच लाती हैं। अच्छा, अब सुनने के बाद आते हैं अपनी बात कहने पर। खुद को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना। अपनी बात को इतना दिलचस्प कैसे बनाएं कि लोग कान लगाकर सुनना चाहें। कुछ चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए, जो बातचीत का मजाक किरकिरा कर देती हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा बोलना, बार बार अपनी ही बात कहना या विषय से एकदम ही भटक जाना। लेखक एक दिलचस्प फॉर्मूला देते हैं, टॉक, टी यानी थिंक, सोचें, बोलने से पहले विचार करें कि क्या कहना है और क्यों। ए यानी असर्ट, प्रभावी ढंग से कहें, आत्मविश्वास और स्पष्टता से। एल यानी लिसन, सुने, सिर्फ बोले नहीं, दूसरों की प्रतिक्रिया भी सुने और समझें। और के यानी नो, जाने, अपने विषय की जानकारी रखें। अच्छे सवाल पूछना भी एक कला है। इससे आप ना सिर्फ दूसरों से जुड़ते हैं और सीखते हैं, बल्कि आपको ध्यान से सुने जाने का हक भी मिलता है। और हाँ, छोटी सी बात लगती है, पर लोगों का नाम याद रखना और इस्तेमाल करना रिश्तों में कमाल की गर्मजोशी लाता है। ये टॉक वाला नुस्खा तो काफी काम का लग रहा है। सोचना, कहना, सुनना और जानना, एक संतुलन। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है एक और अहम पहलू, दूसरों को अपनी बात के लिए राजी करना, या जिसे परसुएट करना कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। येल यूनिवर्सिटी के एक मनोवैज्ञानिक थे, विलियम मैकग्वायर। उन्होंने इसके 5 कदम बताए हैं जो बहुत लॉजिकल है। पहला, अटेंशन, ध्यान खींचना। क्या लोग आपकी तरफ देख या सुन रहे हैं? अगर नहीं तो आगे कुछ नहीं होगा। दूसरा, कॉम्प्रिहेंशन, समझाना। क्या आपकी बात साफ है, समझने लायक है? यहाँ सरल भाषा और ठोस उदाहरण, वो जो सिद्धांत 2 है, काम आते हैं। तीसरा, बिलीफ, विश्वास जगाना। क्या लोग आपकी बात पर यकीन कर रहे हैं? आपका अपना जोश और भरोसेमंद सबूत यानी सिद्धांत 3 यहाँ अहम भूमिका निभाते हैं। चौथा, रिटेंशन, याद करवाना। क्या उन्हें आपकी जरूरी बातें बाद में याद रहेंगी? इसीलिए जरूरी बातों को दोहराना, सिद्धांत 4, फायदेमंद होता है। और 5वां, सबसे महत्वपूर्ण, एक्शन, कार्य करवाना। क्या आप स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? ये है सिद्धांत 5। ये सीखना कि कैसे बोलें कि लोग न सिर्फ ध्यान दें, समझें, यकीन करें, याद रखें, बल्कि आपके साथ चलने को, सहयोग करने को तैयार हो जाएं। ये वाकई एक सुपर पावर की तरह है। ये आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में बहुत मदद करता है। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। ये सब तब तो ठीक है जब सब कुछ आसान चल रहा हो, लेकिन मुश्किल बातचीत का क्या? जैसे किसी को ना कहना, ये बहुत लोगों के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। क्यों होता है ऐसा? शायद हम किसी को निराश नहीं करना चाहते, या हमें लगता है कि लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, या बस वो जो टकराव होता है ना, उससे बचना चाहते हैं। इस डर से निपटने के लिए कमाल की तकनीक सुझाई गई है, असर्टिवनेस सैंडविच। सोचिए, एक सैंडविच की 3 परतें होती है ना। पहली परत, ऊपर की ब्रेड, सामने वाले की बात या जरूरत को समझें और जताएं। जैसे, मैं समझ सकता हूं कि आपको वीकेंड पर मेरी मदद चाहिए। दूसरी परत, बीच की फिलिंग,
विनम्रता लेकिन दृढ़ता से अपनी असमर्थता बताएं। लेकिन इस वीकेंड मेरा पहले से प्लान बना हुआ है और मैं उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा। तीसरी परत, नीचे की ब्रेड, कोई विकल्प दें या सहानुभूति दिखाएं। शायद अगले हफ्ते में आपकी मदद कर सकूं, या क्या कोई और तरीका है जिससे मैं अभी मदद कर सकता हूं? ये तरीका बिना रिश्ते बिगाड़े अपनी बात रखने में मदद करता है। हाँ, ये सैंडविच तकनीक वाकई बहुत व्यावहारिक है। और झगड़ों का क्या? देखिए, कभी कभी मतभेद होना बुरा नहीं है। अगर स्वस्थ तरीके से संभाला जाए तो इससे रिश्ते और गहरे होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। लेकिन वो जो लगातार की चिक-चिक होती है, तू मैं, वो रिश्तों को खोखला कर देती है। इसके लिए एक 4 कदमों वाला CR मॉडल दिया गया है। पहला C, कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेशन, समस्या को परिभाषित करें। शांत रहकर बिना आरोप लगाए बताएं कि आपको क्या महसूस हो रहा है या क्या दिख रहा है। जैसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम खर्चों को लेकर सहमत नहीं हैं। क्या यही बात है? पहला R, रीच अग्रीमेंट, सहमति के बिंदु खोजें। जहां तक हो सके सामने वाले की बात से सहमत हों। हाँ, मैं मानती हूँ कि पिछले कुछ महीनों में खर्चे बढ़े हैं। दूसरा C, रिकॉग्नाइज फीलिंग्स, भावनाओं को समझें। दूसरे की भावनाओं को स्वीकार करें और जताएं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इसे लेकर चिंतित हो। और दूसरा R, रिजॉल्व पीसफुली, शांति से समाधान निकालें। अब शांति से अपना नजरिया रखें और मिलकर हल निकालने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से हमें बैठकर बजट पर फिर से नजर डालनी चाहिए। हिम्मत से ना कहना और शांति से मतभेद सुलझाना सीखना न सिर्फ हमारा आत्मसम्मान बढ़ाता है, बल्कि हमारे रिश्तों को ज्यादा टिकाऊ और सच्चा बनाता है। ये हमें कमजोर नहीं, समझदार बनाता है। ये तरीके तो वाकई रिश्तों को संभालने में बहुत मददगार हो सकते हैं। अच्छा, अब एक खास तरह की बातचीत पर आते हैं, बच्चों के साथ संवाद। ये वयस्कों से बात करने जैसा नहीं होता, है ना? इसके लिए भी एक बहुत प्यारा एक्रोनिम दिया गया है, रिस्पेक्ट। R यानी रिमेंबर योर चाइल्डहुड, अपना बचपन याद करें। सोचिए, जब आप बच्चे थे तो आपको कैसा महसूस होता था। इससे सहानुभूति जगती है। E यानी एनकरेज सेल्फ एस्टीम, आत्मगौरव को बढ़ावा दें। उनकी छोटी छोटी बातों की तारीफ करें, उन्हें महसूस कराएं कि वे महत्वपूर्ण हैं। S यानी स्टॉप हैसल्स बिफोर दे स्टार्ट, मुश्किलें बढ़ने से पहले रोकें। जब आपको लगे कि बात बिगड़ सकती है तो शांत होकर उसे वहीं संभाल लें। P यानी प्रैक्टिस बिहेवियर यू एक्सपेक्ट, वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं वे चिल्लाएं नहीं, तो आप भी ना चिल्लाएं। E यानी इलिसिट योर चाइल्ड्स वर्ल्ड, बच्चे की दुनिया को समझें, उनके नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें। C यानी कम्युनिकेट लव, प्यार जताएं, सिर्फ शब्दों से नहीं, गले लगाकर, मुस्कुराकर, ध्यान देकर। और T यानी ट्रांसफर सिग्निफिकेंट वैल्यूज, जरूरी मूल्य सिखाएं। बातों बातों में ईमानदारी, सम्मान, दया जैसी बातें शामिल करें। इसमें बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ाना और वो बिना बोले प्यार जताना, ये मुझे खास तौर पर बहुत जरूरी लगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बच्चों के साथ हम जैसा संवाद करते हैं ना, उसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। सच में, जब हम उनके आत्मगौरव को, उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा देते हैं, तो हम असल में उनके अंदर आत्मविश्वास का बीज बो रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जाती है, उन्हें महत्व दिया जाता है। और ये बात कि वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे चाहते हैं, ये तो संवाद का सुनहरा नियम है, खासकर बच्चों के साथ। वे देखकर ज्यादा सीखते हैं, सुनकर कम। अगर हम चाहते हैं कि वे सम्मान से बात करें, तो हमें पहले उनका सम्मान करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि वे अपनी भावनाएं व्यक्त करें, तो हमें उनकी भावनाओं को गंभीरता से लेना होगा। बच्चों के साथ किया गया ये सम्मानजनक संवाद सिर्फ उस पल की समस्या नहीं सुलझाता, ये भविष्य के लिए एक मजबूत, प्यार भरे रिश्ते की नींव रखता है। ये एक निवेश है जिसका रिटर्न जिंदगी भर मिलता है। हमने समझा कि संवाद कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि एक सीखा जा सकने वाला हुनर है, एक कला है जिसे निखारा जा सकता है। इसकी शुरुआत खुद को समझने और दूसरों को ध्यान से सुनने से होती है। फिर बात आती है अपनी बात प्रभावी ढंग से कहने की, दूसरों को अपने साथ लाने की, मुश्किल हालात संभालने की, और यहाँ तक कि बच्चों जैसी खास स्थितियों में भी दिल से जुड़ने की। लक्ष्य है एक शीर्ष वार्ताकार बनना, ऐसा इंसान जो स्पष्टता से बोल सके, सहानुभूति से सुन सके और सकारात्मक, मजबूत रिश्ते बना सके। यह हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिला सकता है। और एक बहुत ही प्रेरक बात जो इस किताब से निकल कर आती है,
वो ये है कि ये एक सकारात्मक लत बन सकती है। जैसे जैसे आप इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि अरे वाह, आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, काम में ज़्यादा सफलता मिल रही है, आपको अंदर से खुशी मिल रही है, तो ये नतीजे आपको और ज़्यादा मेहनत करने और ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक खूबसूरत चक्र है जो आपको लगातार बेहतर बनाता जाता है। बस ये याद रखना है कि संवाद में महारत हासिल करना एक सफ़र है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। हमेशा सीखने और सुधरने की गुंजाइश बनी रहती है। हर बातचीत एक नया मौका है अभ्यास करने का, बेहतर बनने का। तो दोस्तों याद रखिएगा, शब्द मुफ्त होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल आपके बहुत महंगे रिश्तों को या तो बचा सकता है या हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ऐसी वाणी बोलिए हमें यही सलीका सिखाती है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड आपकी बातचीत में मिठास और प्रभाव दोनों लेकर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्ञान की ये यात्रा कभी ना रुके। इस पॉडकास्ट को अपने उन दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आपको लगता है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने की जरूरत है। और हाँ, अपने सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर दें। और अब आज का वो सवाल जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि आपने इस किताब से क्या सीखा, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से देना है। आपकी नज़र में बातचीत के दौरान वो कौन सी एक सबसे बड़ी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं और जिसकी वजह से बात बिगड़ जाती है? क्या वो बिना सुने जवाब देना है या गुस्से में बोलना? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं काजल और मैं आरके आपसे फिर मिलेंगे शब्दों की एक नई दुनिया में। तब तक के लिए कम बोलिए, अच्छा बोलिए और मीठा बोलिए। धन्यवाद।